हाय गाइस, इट्स मी अभय सिंह। टुडे टॉपिक इज ऑपरेटर। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर होता क्या है ये हम जानते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटर इज ए सिंबल विच आर परफॉर्म ए ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड। ये क्या कह रहा है कि ऑपरेटर इज क्या होता है? सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है, ठीक है। विच आर परफॉर्म ऑपरेशन, क्या करता है वो? ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड। किसके बीच में? के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 20। जो हमारा a है प्लस b इक्वल टू क्या कर रहा है? 20 हो रहा है। तो a और b हमारा क्या है? ऑपरेंड है। और जो प्लस का साइन यूज हुआ है और इक्वल टू का यूज हुआ है तो वो हमारा क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी में हम कितने टाइप के ऑपरेटर यूज करते हैं? 6 टाइप के ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है इसको हम जानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैथमेटिक के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी को आपस में जोड़ना है तो उसमें प्लस का साइन लगे तो वो क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। अगर मान लीजिए इसी को घटाना है तो माइनस का साइन यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई, ऐसे डिवाइड, मॉड्यूलो, तो ये सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस ऑपरेटर आर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशनल लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडिशन, एडिशन क्या हो गया? जोड़ने के लिए हो गया। ये सब क्या है? ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा, अब देखते हैं इसमें डिवाइड और मॉड्यूलो में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो दोस्तों नॉर्मली हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, लेकिन डिवाइड और मॉड्यूलो दोनों सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिवाइड में हमारा क्या आता है? जो स्लैश का यूज करते हैं तो उसमें क्या आता है? हमारा कोसेंट आता है। और मॉड्यूलो में हमारा क्या आता है? रिमाइंडर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? जैसा कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया था? 20। तो यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन यूज हुआ था वो क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी हम थ्योरी देखते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वलिटी इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू द सी वेरिएबल इन सी। जैसा कि जो अगर मान लीजिए a इक्वल टू 20 तो a 20 किस में असाइन हो रहा है? a में। किसी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू को असाइन कराते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या यूज होता है? इक्वल टू का। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में जानते हैं क्या होता है। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिप्रेजेंटेड, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? जो प्लस प्लस साइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लस प्लस साइन है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जो माइनस माइनस साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम कोई लूप चलाते हैं तो उसमें हम इस वैल्यू को यूज करते हैं इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, तो हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई वैल्यू लिए 2 प्लस प्लस कर दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए 2 माइनस माइनस कर दिए तो वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, बढ़ाते और ये घटाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ है जो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसा कि हमने फिजिक्स में चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सिलेबस में पढ़ा है गेट्स के बारे में, गेट्स, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये चीज के बारे में पढ़ा। तो सेम वैसा ही इसमें भी होता है। इन दिस सिंबल्स आर यूज, मतलब कितने? 3 सिंबल, इसमें 3 सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर आप देख पा रहे हैं जैसे कि m% कितना हम 2 यूज करते हैं, जैसे 1 m%, 2 m%, इसे हम क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे
एंड ऑपरेटर यूज व्हेन बोथ कंडीशन ट्रू। अगर हम उसी जगह पे एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं जहां हमारी दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, मतलब दोनों कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए। फिर हमारा आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, जैसे डबल लाइन की होती है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसकी भी एक कंडीशन होती है। जैसे और ऑपरेटर यूज व्हेन द सिंगल कंडीशन आर ट्रू। अगर हम और ऑपरेटर का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे एक सिंगल कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर दूसरा फॉल्स है तो हमसे कोई मतलब नहीं है, एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, वहां पे हमारा क्या लगेगा, और ऑपरेटर लगेगा। फिर हमारा थर्ड जो आता है वो क्या आता है, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर का क्या कंडीशन है उसे देखते हैं। नॉट ऑपरेटर यूज फॉर द कंडीशन इज ट्रू देन फॉल्स एंड द कंडीशन इज फॉल्स देन ट्रू। इसमें क्या कह रहा है, जो नॉट ऑपरेटर यूज ऑफ कंडीशन होता है इज ट्रू देन फॉल्स, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसे वो क्या देगा, फॉल्स देगा। और दूसरा हमारा क्या कहता है, अगर कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन इज फॉल्स देन ट्रू, अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन फॉल्स रही तो उसे क्या कर देगा, वो ट्रू कर देगा। तो हमें जो नॉट ऑपरेटर का यूज हम वही करते हैं जहां पे अगर मान लीजिए हमें सही वैल्यू को गलत करनी है या गलत वैल्यू को सही करनी है। फिर हमारा आता है पांचवा। पांचवा क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन से ही पता, मतलब नाम से ही पता चलता है, रिलेशन मतलब संबंध बताना, ठीक है। अब आता है इसकी थ्योरी से पढ़ते हैं, क्या डिफिनेशन क्या लिखी हुई है। विच आर प्रोवाइड रिलेशनल बिटवीन टू ऑपरेंट। हम किसके बीच में रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, टू ऑपरेंट्स के बीच में। जैसा कि ए क्या है, ए ग्रेटर देन बी, जो ग्रेटर का साइन है वो क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। कुछ जैसे हम सिंबल्स के बारे में देखते हैं, सम सिंबल्स आर यूज इन द दिस ऑपरेटर। कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ये क्या होते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जो क्या दो ऑपरेंट्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लास्ट। ये जो क्या है, छठवां हमारा क्या है, लास्ट। लास्ट ऑपरेटर होता है, ये इसका क्या नाम है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है। इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसा कि इसका भी नाम से पता चलता है, कंडीशन जहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए वो क्या कह रहा था, कंडीशनल, ठीक है। इसमें क्या लिखी हुई है, दिस ऑपरेटर नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। एंड यूज फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी किसके लिए यूज होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। इसका मार्क कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, टर्नरी ऑपरेटर ये भी क्या होता है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ भी देख सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर। जो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ऊपर भी हमने सेम देखा था। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। जो इसमें क्या बता रहा है कि जैसे जो देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है, बी से ग्रेटर है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर, या हम कह सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉमा ऑपरेटर। ये सब हम नॉर्मली यूज करते हैं, मतलब मेनली क्या होता है, हमारा 6 टाइप के ऑपरेटर यूज होते हैं। अब कॉमा ऑपरेटर क्या यूज होता है, इसको हम देखते हैं। द कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टूगेदर। जैसे मान लीजिए हम इंट इक्वल टू इंट लेते हैं, ए कामा बी कामा सी कामा डी लेते हैं, ऐसे हम वेरिएबल यूज करते हैं तो वो क्या करता है, आपस में लिंक ही तो करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें इंट ए कई बार डिक्लेयर कर दिया और उसमें हम ए कामा बी कामा सी करते जाते हैं, तो इस चीज को क्या करते हैं, कामा ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। वहां पे एक दूसरे से वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे ए भी इंट हो जाएगा, बी भी इंट हो जाएगा, सी भी इंट हो जाएगा, तो इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, कामा ऑपरेटर। फिर हमारा टॉपिक आता है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये होती क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं,
इसकी ज़रूरत क्या है हमारी सी प्रोग्रामिंग में। तो जैसा कि टाइप कास्ट, इसमें क्या होता है, कितने मतलब इसको कितने प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर टाइप कास्ट में मतलब होता है जैसे हमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज करना है। जैसे हमने इंट लिया है तो उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, टाइप कास्ट का। ये ऑपरेटर हमारा क्या करता है, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज करता है। जैसे हमें प्रोग्राम में कहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर हमने इंट नाम का वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया है, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ गई कि मान लीजिए हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।